आज नवरात्रि का दूसरा दिन। तो आइए मित्रों जानते हैं हम आज माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पावन कथा। नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी देवी को समर्पित होता है। माँ का ये रूप तपस्विनी का है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली देवी। इनका स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं और श्वेत वस्त्र पहनती हैं। इनकी पूजा के दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा शुरू करने से पहले आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से एक निवेदन है कि आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे अगले आने वाली कथा कहानी की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उन्हें हमारा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री का रूप लिया था। तब देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। कथा के अनुसार 1000 वर्ष इन्होंने केवल फल और मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक का निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हेतु देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से ब्रह्मचारिणी देवी का एक नाम उमा भी पड़ा। उनकी इस तपस्या से 3 लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा कि देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसे तुमने की है। तुम्हारे इस कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आए और कुछ दिनों के बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार इनका विवाह संपन्न हो गया। बोलो ब्रह्मचारिणी माता की जय।